शुरू करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम डबल एंट्री सिस्टम और जर्नल्स पे चले जाएंगे। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस। हम एकदम हर चीज को, हर पॉइंट को एकदम इजी बना करके जस्ट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे, उसके बाद बाकी चीजें देखते रहेंगे। ठीक। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस। मान लो ये हमारा बिजनेस है, मैंने एक मेडिकल शॉप खोलने के लिए ओपन किया। ठीक। लेकिन मेडिकल शॉप खोलने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इसमें कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ेगी बेचने के लिए। दवाइयाँ कहाँ से आएंगी सर? दवाइयाँ तो खरीद कर ही लानी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। अच्छा, मतलब कि मुझे कुछ पैसे इसको शुरू करने के लिए डालने पड़ेंगे इसमें, तब जाकर के ये बिजनेस चलेगा। फिर पैसे आते रहेंगे, दवाई आता रहेगा, फिर पैसे आते रहेंगे, दवाई आता रहेगा, इसी में मैं अपना प्रॉफिट भी कमाते रहूँगा। अच्छा, तो कोई भी अमाउंट जो हम बिजनेस शुरू करते टाइम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस चालू करने के लिए जो भी अमाउंट हम डालते हैं बिजनेस में, उसे कैपिटल कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, हु ओज फ्रॉम द बिजनेस। डेटर किसे बोलते हैं? जो बिजनेस से उधार लेकर के जाता है। कैसे सर? सर, अगर कोई मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि जो भी बिजनेस करता होगा वो सिर्फ पैसे कैश पर ही करता होगा। कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया में बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलेगा। हर कोई अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है, मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। लेकिन देखिए, डेटर वो होता है जो आपसे गुड्स लेकर के गया, जो आपसे सामान लेकर के गया, लेकिन उसका पेमेंट अभी उसने नहीं किया। आपने किसी को गुड्स दे दिए, वो गुड्स लेकर के चले गया, बट स्टिल पेमेंट हैव नॉट रिसीव्ड। वो फ्यूचर में कभी पेमेंट देगा या बता देगा कि हाँ भाई देखो, मैं 10 तारीख को गुड्स लेकर के जा रहा हूँ और 18 तारीख को पेमेंट मैं कर दूंगा। तो जो गुड्स उधारी में लेकर के जाता है वो होता है डेटर। ये भी क्लियर हो गया। क्रेडिटर, इज अ पर्सन फ्रॉम whom organization have borrowed। आखिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी तो किसी से मंगाती होगी गुड्स। जैसे कि क्रेडिटर समझने से पहले एक चीज समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस, जब भी बिजनेस हम रन करते हैं तो हम गुड्स भी मंगाते हैं, परचेज करते हैं गुड्स। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार हम परचेज करते होंगे तो उसका पेमेंट करते भी होंगे? क्या हर बार उस चीज का पेमेंट होता होगा? नहीं, ऐसा कभी कभी होता होगा कि हम उधारी में भी ले लेते होंगे कि हम आज हमारे पास पैसा नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट इस तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा। तो जो हम पैसे उधार लेते हैं, जो हम खुद जिनसे उधार लेते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, और जिन्हें हम उधार देते हैं वो हमारे डेटर होते हैं। इज अ पर्सन फ्रॉम हुम ऑर्गेनाइजेशन हैव बोरोड। हमने कुछ गुड्स मंगाया है उधारी पे, लेकिन अभी उस चीज का पेमेंट मैंने नहीं किया है। तो जो पार्टी है हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट पर देने वाला, मतलब उधारी पे देने वाला।
इस सब जो ये जो वर्ड है इसी से चीज़ें क्लियर हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेशन नहीं दिया हूँ, जस्ट ये समझाने के लिए आपको मैं छोटे छोटे शब्द बना करके, छोटे छोटे लाइंस बना करके मैंने लिखा है, ताकि बस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। एसेट्स, एनी फिजिकल थिंग और right owned that has monetary value is called as asset। कोई भी फिजिकल थिंग, कोई भी ऐसी चीज, फिजिकल थिंग का अर्थ होता है कि जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। लाइक फिजिकल थिंग में क्या आ जाएगा? फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सारी चीजें फिजिकल थिंग्स होती हैं। असेट्स की बात किया करें तो उसमें फिजिकल थिंग्स का अर्थ यही होता है, यही मतलब निकलता है। और राइट ओन्ड दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज असेट। ऐसी चीज जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है वो असेट कही जाती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहता है। सर राइट ओन्ड का मतलब नहीं समझा। राइट ओन्ड का मतलब ऐसी भी चीजें होती, असेट्स में अगर देखा जाए तो, एसेट्स की अगर बात करें तो जनरली, एसेट की अगर बात करें तो दो टाइप के एसेट होते हैं। एक तो होते हैं टेंजिबल, इनटेंजिबल। सर टेंजिबल एसेट क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसकी फीलिंग हमें पता होती है। जैसे किसे टच कर सकते हैं? सर मशीन को टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। सर मशीन होगा तो फर्नीचर भी होगा, फर्नीचर होगा तो सर और भी कैश भी होगा। और सर क्या क्या होगा? सर कैश भी है, और इसके बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गया, ये सारी चीजें असेट्स होती हैं। इनटेंजिबल गुडविल, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा। पेटेंट, पेटेंट सर दवाइयों का पेटेंट होता है, फॉर्मूला होता है कि ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे तैयार होगा, इतना ये मिलाओ, इतना ये मिलाओ, इतना ये मिलाओ, इतना अश्वगंधा मिलाओ, इतना ये मिलाओ, इतना ब्राह्मी मिलाओ, तब जाकर के दवाई रेडी हो जाएगा। एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा होता है किसी चीज को रेडी करने के लिए, उसे पेटेंट कहते हैं। कॉपीराइट, और सर क्या हो गया? कॉपीराइट के बाद और भी टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास ये चीज़ें होती है, तो कंपनी के लिए ये भी टेक्निकल नो हाउ भी एक तरह से असेट ही होता है। ये भी एक तरह की अगर इसकी टेक्निकल नो हाउ के बारे में अगर बात करें तो, ये किसी चीज़ को, किसी किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक, जैसे मैंने पेटेंट की बात की थी, और फिर कि एक ढांचा होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, वैसे कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं। हो सकता है ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा हो, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा हो। किसी काम को फिनिश करने के लिए कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है, कुछ एक्सपर्टाइजेशन होता है, जिसे टेक्निकल नो हाउ कहा जाता है। तो सर ये तो हमारा असेट हो गया। अब असेट के बाद चलते हैं अब लाइबिलिटी पे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा।
अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी। सर ये कैसे आता है? देखो, एक तो हमने बोला था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम कैपिटल डालते हैं कुछ। हाँ सर, वो तो समझ में भी आ गया। कैपिटल की हेल्प से जो कैपिटल डालते हैं कुछ असेट्स भी खरीदते हैं। हाँ सर, असेट्स का तो अभी अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमने असेट्स भी खरीद लिया, ठीक। लेकिन बिजनेस रन करने के लिए सिर्फ इन दो चीजों से काम चलना जरूरी? क्या सिर्फ इन दोनों चीजों की हेल्प से बिजनेस चल सकता है? मान लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए था 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए मेरा कैपिटल था, मेरा खुद का पैसा था। तो बाकी के जो बचते हैं 10,000 रुपए, ये कहां से लाया जाए? तो हमारे एक फ्रेंड ने बोला ठीक है तू मेरे से लोन ले ले, तू मेरे से टेम्पररी लोन ले ले, बिजनेस शुरू कर दे। तो मैंने फ्रेंड से बोरो किया बाकी के 10,000 रुपए, ताकि मेरा बिजनेस चल सके। दूसरी चीज, हमने सोचा था कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें कुछ गुड्स चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास मनी की कमी थी। तो हम चले गए क्रेडिटर के पास, हम पार्टी के पास चले गए कि भाई हमको गुड्स दे दो, फिर जब हम प्रोडक्शन करेंगे, जब हमारा काम आगे का बढ़ेगा तो पैसे हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो जो क्रेडिटर ने हमें कुछ टाइम को यूज करने के लिए गुड्स दिए, वो भी हमारे लिए होता है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बेसिकली ऐसी चीज होती है जो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, एक आपके ऊपर एक कह सकते हैं कि एक, ये पैसा आपका नहीं होता है, ये दूसरे पार्टी का पैसा आपके बिजनेस में लगा होता है, ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके।